हुकूमत ने महंगाई पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत में मजीद 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे हो गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मट्टी के तेल की कीमत 6 रुपए 27 पैसे इजाफे से 116 रुपए 53 पैसे कर दी गई है। इससे कबल 16 अक्टूबर 2021 को हुकूमत ने डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे, पेट्रोल में 10 रुपए 49 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा किया था। आपको बता रहे हैं पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, तो आपको बताएं कि हुकूमत ने महंगाई पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोल की कीमत में मजीद 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे हो गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो इसकी कीमत में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। मट्टी के तेल की बात की जाए तो कीमत 6 रुपए से 27 पैसे इजाफे से 116 रुपए 53 पैसे कर दी गई है। इससे कबल 16 अक्टूबर 2021 को हुकूमत ने डीजल की कीमत में 12 रुपए 44 पैसे, पेट्रोल में 10 रुपए 49 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए 95 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद रजा। वाजिद रजा, बताइएगा, पेट्रोल पंप के बाहर ही आप मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है अब? जी, कल रात जिस तरह पेट्रोल बम आवाम पे गिराया है, इस तरह आवाम बिलबिला उठे हैं। ये इस साल में तकरीबन 30 रुपए पेट्रोल की फ़ी लीटर प्राइस में इजाफा हुआ है। हमारी आवाम से बात हुई है, वो शदीद गुस्से में हैं और बहुत ही ज़्यादा हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जब ये खिताब किया था, अपने कौमी खिताब में उन्होंने कहा था कि वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाए जाने का इम्कान है। और कल रात ये ताज़ा वारदात पेश आई है जिसमें पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 8 रुपये 3 पैसे के इजाफे के साथ 145 रुपये 82 पैसे हो गई है। और ये इस साल तकरीबन 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल पे बढ़ाए गए हैं, जो जिससे महंगाई में शदीद इजाफा होता गया। और आप देख भी रहे हैं कि शक्कर में और पेट्रोल में मुकाबला चल रहा है कि कौन सी चीज़ पहले 150 रुपये की हद तक पहुँचती है। हाई स्पीड डीजल में 8 रुपये 14 पैसे इजाफे के साथ 142 रुपये 62 पैसे हाई स्पीड डीजल की कीमत हो गई है। जबकि लाइट डीजल की कीमत, ऑयल की कीमत 5 रुपये 72 पैसे इजाफे के बाद 114 रुपये 7 पैसे के करीब पहुँच गई है। जबकि मिट्टी का तेल जो है 6 रुपये 27 पैसे इजाफे के बाद 116 रुपये 53 पैसे तक जा पहुँचा है। अवाम सख्त परेशान है, समझ में नहीं आ रहा कि ये कीमत कहाँ जाके थमेगी और वो हुकूमत से सख्त ताला है। अच्छा वाजिद रज़ा, ये भी बताइएगा कि आलमी मार्केट में भी तेल की कीमत जो है वो बढ़ी है, इस हवाले से क्या कहना है? जी, ये तो ज़ाहिर है, जब आलमी मार्केट में कीमतें तेल की बढ़ेंगी तो उसका असर आपके मुल्क पे पड़ेगा। आपके पड़ोसी ममालिक में भी जो है तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो लामहला पाकिस्तान में भी पेट्रोल की कीमत और जो फ्यूल की कीमत है उसमें इजाफा हुआ है, लेकिन आवाम इससे काफ़ी परेशान है। हमारी यहाँ पे आवाम से जब बात हुई तो वो सख्त नाला थे और महंगाई का रोना रो रहे थे। ठीक है, आवाम सख्त नाला है पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से। वाजिद रज़ा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के अवाम ने पेट्रोलियम मज़नूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हर माह पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अपने रद्द-ए-अमल में अवाम का क्या कहना था? महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, अवाम का मजीद क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। पेट्रोल ही डलवाते रहेंगे तो बचाएंगे क्या और खाएंगे क्या? अब मैं समझता हूँ कि मैं बड़े अरसे से चार तक कोई इस तरह का बात करने का मौका मिले। कि अब इमरान खान को चाहिए कि वो शराफत से, इज्जत से खुद ही चले जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा किसी और को मौका दे दें। इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। अल्लाह ही बच के यार इनको, बाकी हमारे में तो गुंजाइश और हिम्मत ही नहीं। हम रोटी से भी बाजार हैं, 20,000 तनख्वाह, 5 बच्चे, अब बताओ क्या करेंगे? ना पेट्रोल के पैसे हैं ना रोटी के। अगर पेट्रोल के पैसे नहीं होते करते हैं तो रोटी के नहीं होते, अगर रोटी बनाते हैं तो पेट्रोल के नहीं होते, बताओ क्या करें? हम सिर्फ पिस रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है कि गरीब आदमी के बस की बात ही नहीं है ना। आटा दाल दलिया भी ख़रीदे, अपने बच्चों की फ़ीसें दे, बिजली के बिल देख लें आप, अब गैस भी बढ़ने वाली है। पेट्रोल का तो आप छोड़ ही दें ना। हमें बाहर के ख्वाब दिखाए जाते हैं कि वहाँ बाहर के मुल्कों में ये है, तो भाई बाहर के मुल्कों में उनकी तनख्वाहें
पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी लाने का मुतालबा कर दिया है। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि इमरान खान ने अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ना लिया तो ऐसा दमादम मस्त कलंदर होगा कि हुकूमत संभल नहीं पाएगी। अवाम तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महंगाई के खिलाफ जल्द अपने अगले एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अवाम की चीखें निकल गईं। अवाम महंगाई तले पिसती जा रही है। खाने पीने की अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी। हुकूमत सब काम छोड़कर मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए। आपको बता रहे हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अवाम की चीखें निकल गई हैं। देखें, आवाम के ऊपर बहुत बोझ पड़ रहा है। आवाम चीखें मार रही है। फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आटा, चीनी, दालें, ये मेन चीज़ें हैं जो आम और गरीब आदमी खाता है। और पेट्रोल भी और महंगा हो जाएगा। जब पेट्रोल महंगा होगा तो ये चीज़ें भी महंगी होंगी, क्योंकि इंपोर्ट्स करेंगे आप पेट्रोल जब आएगा हम आपको महंगे दामों पर देंगे तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी, ज़रूरियात की हर चीज़ महंगी हो जाएगी और आवाम जो है इसके नीचे दबती चली जाएगी। मैं समझता हूँ सब चीज़ों को छोड़कर इस वक्त अपनी मईशत पर इस हुकूमत वक्त देखना चाहिए और ऐसे कदम उठाए जिससे एक आवाम को फ़ायदा हो, एक आवाम को सहूलत हो और ताकि वो अपनी ज़िंदगी इज्जत के साथ गुजार सके। शहर कायद में चीनी की कीमत एक दिन में 8 रुपए कम हो गई। होलसेल मार्केट में चीनी 132 रुपए फी किलो आ गई है। रिटेल मार्केट में चीनी 140 रुपए फी किलो में फरोख्त। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा हबीब खान से, जो इस वक्त रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर फरीदी कुरैशी के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखिए चीनी की जो कीमतों में उड़ान का सिलसिला जारी था, आज उसको जो है वो ब्रेक लगा है और एकदम मार्केट के अगर हवाले से बात करें, बिलखुसूस अगर कराची शहर के हवाले से, तो आज होलसेल मार्केट में जब हमारी बात हुई है अब से कुछ देर कबल तो 8 रुपए फी किलो में जो है वो कमी देखने में आ रही है और आज होलसेल मार्केट में इस वक्त 132 रुपए फी किलो का जो वो रेट है वहां तक पहुंच गया है। रिटेल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ रिटेलर एसोसिएशन के जो सदर हैं वो फरीद कुरैशी साहब मौजूद है। फरीद साहब, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी था, आज कमी वाक़ई हुई है, क्या इसकी वजूहात हैं एकदम से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि कल मैंने कहा था कि जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी, शुगर मिलों पे कंट्रोल किया जिसकी वजह से ये रेट कम हुए, और इसी तरह और अगर गवर्नमेंट शुगर मिलों पर कंट्रोल करेगी और उनसे तहकीक करेगी कि भाई ये आपने क्यों बढ़ाए और किस तरह हुआ, तो लाजमी बात है कि वो इस पर अमल किया जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना फरीद कुरैशी साहब का भी यही कहना है कि एकदम हुकूमती इकदाम के बाद जो है वो कराची समेत मुल्क भर में चीनी की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है और आज होलसेल मार्केट में अब तक जो है वो 8 रुपए फी किलो की कमी के बाद रिटेल मार्केट में भी जो है वो कमी आना शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि आज अगर मजीद 2 रुपये कमी होती है और होलसेल में 130 रुपये तक चीनी आ जाती है तो आज शाम तक रिटेल मार्केट में अगर बात करें तो 135 से 140 रुपये फी किलो तक जो है वो चीनी फरोख्त होना शुरू हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया हबीब, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने यूटिलिटी स्टोर्स को सफ़ेद हाथी करार दे दिया। सिटी 10 से खुसूसी गुफ्तगू में अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि चीनी का काम करना जुर्म बन गया है। चीनी का काम करना ऐसा जुर्म करार दे दिया गया पिछले महीनों में कि जी चीनी के जो चेक भी लेते थे उनको भी पकड़ लिया गया। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह का माहौल जब हम पाकिस्तान में पैदा करेंगे तो किल्लत तो होनी है। दालों में जैसे टैक्स नहीं है, एग्जाम्प्टेड आइटम है, इसी तरह शुगर को भी कर दिया जाए, गंदम को भी कर दिया जाए ताकि फ्री इकॉनमी हो। ये सब्सिडी वहाँ फराहम की जाए जहाँ से रिटेल तक पहुँचे। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि यूटिलिटी स्टोर को एक सफ़ेद हाथी है जिसको बंद कर देना चाहिए। आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि होलसेल बाज़ार में अगर कोई दाल 100 रुपये की है तो यूटिलिटी पे जाएं तो वहाँ चेक करने 150 रुपये की है। अब आप चीनी की लाइन लगा के 1-1 किलो देना चाह रहे हैं, क्या वो पूरी हो जाती है? क्या इतने यूटिलिटी स्टोर हैं
कि कोई गरीब आदमी 50 रुपए का खर्च करके 1 किलो चीनी लेने जाएगा? हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। ये सब्सिडी सब बकवास है। आपको बताएं कि बिलावल हाउस से पंजाब चरंगी आने वाली सड़क पर सीवरेज लाइन टूट गई। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त हम बिलावल हाउस से पंजाब चौरंगी आने वाली सड़क पे मौजूद हैं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सड़क पर जो सीवरेज का पानी है वो जमा है। आए रोज़ जो सीवरेज लाइन है वो यहाँ पर डैमेज होने के बाद जो है वो पानी सड़क पर जमा हो जाता है, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासर इस वक्त भी देखी जा सकती है। ना सिर्फ पानी जो है वो अंडरपास के ऊपर जो रोड है जिस वक्त हम लोग जहाँ मौजूद है वहाँ जमा होता है, बल्कि अंडरपास में भी जो पानी है वो सीवरेज का जाना शुरू हो जाता है, जिसके बाद जो है वो ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर होती है। एक अहम जो है वो सड़क है, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये जो रोड है पीछे बिलावल हाउस है और ये सड़क बिलावल हाउस से जो है वो पंजाब चौरंगी की तरफ जाती है। आए रोज़ का ये मसला है और सीवरेज की लाइन जो है वो डैमेज होने के बाद काम इंतजामात किए जाते हैं पानी को रोकने के लिए, क्योंकि एक अहम सड़क है, लेकिन जो है वो मुकम्मल तौर पे कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसको बंदोबस्त नहीं किया जा रहा कि वो प्रॉपर तरीके से जो लाइन है उसको बंद किया जाए ताकि बार बार ये मसला लोगों को उसका सामना ना करना पड़े। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनका यही कहना है कि शदीद मुश्किलात होती हैं जब सुबह सवेरे ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर होती है और ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो है वो पानी के बायस ट्रैफिक जैम की भी सूरत हाल देखने में आती है। जी रबिया खान हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनें आज भी मामूल से ज़्यादा लेट हैं। सबसे ज़्यादा शाह हुसैन एक्सप्रेस ताख़ीर से आएगी जो तकरीबन 5 घंटे लेट है। आदिया ना से तफसीलात जानते हैं। जी आदिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली मुतादिद ट्रेनें आज भी ताख़ीर का शिकार हैं और हम ये देखते आए हैं कि महकमा रेलवे की जानिब से इस हवाले से कोई इक़दामात जो खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। यही वजह है कि रोज़ाना का मामूल बनकर रखे आया है कि ट्रेनें जो हैं वो लेट हो रही होती हैं। आज भी जो सबसे ज़्यादा लेट ट्रेन आएगी वो शाह हुसैन एक्सप्रेस है जो तकरीबन 5 घंटे 5 मिनट की ताख़ीर का शिकार है। इसके अलावा दीगर की अगर बात करें तो ग्रीन लाइन जो है वो भी आज लेट आएगी, शालीमार एक्सप्रेस भी लेट है, इसके अलावा कराकरम एक्सप्रेस भी लेट है, तकरीबन 1.5 घंटे की ताख़ीर से कराची पहुंचेगी। शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो अमूमन हम ये देखते हैं कि वो लेट होती है। 2 रोज़ कबल भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मुसाफिरों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, तो आज भी हम ये देख रहे हैं 5 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। अगर ये ट्रेन 5 घंटे की ताख़ीर से आती है तो फिर यहाँ पर सर्विस स्टेशन में भी टाइम लेगी और सर्विस स्टेशन में उसके ठीक करने के बाद उसको जो है दोबारा रवाना किया जाएगा, तो ट्रेन तकरीबन यहाँ से भी लेट रवाना होगी। और ये रोज़ाना का मामूल है, कोई आज की बात नहीं है। इस हवाले से हम ये देखते आए कि महकमा रेलवे ने कोई भी जो है वो तसल्ली बख्श इक़दामात नहीं किए हैं और मुसाफिर जो है वो इन मुश्किलात को झेलने पर मजबूर है। रोज़ाना हम ये देखते हैं कि जो कराची से रवाना होती हैं ट्रेनें वो भी लेट हो रही होती हैं, जो अंदरूनी मुल्क से आती हैं जैसे लाहौर से, रावलपिंडी से, नारोवाल से जो आती है रामा इकबाल एक्सप्रेस वो भी लेट आती है, क्योंकि इसके पहुंचने की टाइमिंग जो है वो हमेशा हम ये देखते हैं कि लेट होती है, लेकिन कोई इसके ऊपर खातिर ख्वाह इक़दामात करने को तैयार नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आदिया खान हमें अपडेट कर रही थी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कराची में रवा साल 10 माह के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 31,03,000 से ज़ायद शहरियों के चालान किए हैं। गलत टर्निंग, हेलमेट ना पहनने, शार्प कटिंग पर मोड़ने, कम उम्र ड्राइवर्स और नो पार्किंग के चालान गुज़िश्ता साल की निस्बत दुगने हो गए हैं। और मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसल शकील से। जी फैसल, बताइएगा इस साल गुज़िश्ता साल की निस्बत कितने चालान हुए हैं? कराची में जिस तरह आबादी और गाड़ियों में इजाफा हो रहा है, इसी तरह ट्रैफिक के चालानों में भी इजाफा हो रहा है और लोग जो है वो कानून शिकनी कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल यानी 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक जो चालान हुए हैं वो गुज़िश्ता साल की निस्बत 4,30,115 ज़्यादा हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि 2020 में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो 26,73,314 चालान किए थे और रवा साल यानी 2021 में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक ट्रैफिक पुलिस अब तक 31,03,429 चालान कर चुकी है, तो यानी 4,30,115 चालान का इजाफा हुआ है। नो पार्किंग पे जो है वो उस पर भी जो है वो इस साल बड़ी कार्रवाई हुई। गुज़िश्ता साल हम देखें तो सिर्फ 4,220
तक 10 महीने में गुज़िश्ता साल 4,220 चालान किए थे नो पार्किंग के, और इस साल 43,736 जो है वो चालान किए गए। तो इस तरह से ये चालान के में इजाफ़ा हुआ है, ट्रैफिक पुलिस के रेवेन्यू में भी इजाफ़ा हुआ है, लेकिन जो ट्रैफिक के क़वानीन हैं उस पर अमल दरामद करने में शहरी जो है वो गफलत और लापरवाही के मुर्तकिब होते हैं, जिसकी वजह से ये चालान किए जाते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वो खुसूसी तौर पर ये अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें सख्ती लाएंगे ताकि जो है ट्रैफिक के मामला जो है दुरुस्त हो सके। जी। सरकारी स्कूलों में जारी मसाइल पर सेक्रेटरी तालीम ने 8 नवंबर को अहम इजलास तलब कर लिया। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को तैयारी के साथ शिरकत करने की हिदायत दे दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसन चांडियों से। जी एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए सरकारी स्कूलों में जारी मसाइल पर अहम इजलास तलब कर लिया गया है। सेक्रेटरी तालीम की सरबराही में 8 नवंबर को इजलास बुला लिया गया है। महकमा तालीम की तफसीलात के मुताबिक तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को तैयारी के साथ शिरकत करने की हिदायत दी गई है, जबकि असातिज़ा की खाली असामियों के हल पर बातचीत की जाएगी। फर्नीचर कमी का सामना, तलबा की वैक्सीनेशन, कोविड के दौरान जो तलबा स्कूल छोड़ गए उन्हें वापस लाया जाएगा, इन तमाम मामला को डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा महकमे की अदालतों में जारी केसेस से आगाह किया जाएगा। नई भर्तियों के मामले पर भी बातचीत होगी, प्रमोशन केसेस का हल निकाला जाएगा। उसके अलावा सेक्रेटरी तालीम अकबर लगारी का कहना है कि तालीमी मैदान में जो मसाइल हैं उन तमाम तर को मरहलावार हल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, एहसन चांडियो हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाक बहरिया के लिए चौथे मिल्जम क्लास जहाज़ की तमीर का कराची शिपयार्ड में आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले के 2 जहाज़ पाकिस्तान में जबकि 2 तुर्की में तमीर के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे समर अब्बास से। समर, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये पाकिस्तान और तुर्की के माबेन ये जहाज़ों की तैयारी का सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में 2 जहाज़ पाकिस्तान में जबकि 2 तुर्की में तामीर के मुख्तलिफ मराइल में है। आज कराची शिपयार्ड में चौथे मुलज़्ज़म क्लास जहाज़ की तामीर का जो है बाकायदा इफ्तिताह हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा कि खुद इन्हिसारी की पॉलिसी के तहत मुकामी सतह पर जदीद असले से लैस जंगी जहाज़ों की तैयारी काबिल फ़ख्र है। कराची शिपयार्ड, MS इस्पात और वजारत दिफाई पैदावार के ताउन से जहाज़ों की कराची शिपयार्ड में तामीर तारीखी जो है। इस सिलसिले में जो है बताया गया कि मुलज़्ज़म क्लास जहाज़ मोहल्लिक हथियारों और जदीद आलात से लैस है और इस जहाज़ों की शमूलियत से पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत में गिरा कदर इजाफा होगा, जबकि इस मुलज़्ज़म क्लास जहाज़ों की तामीर का मनसूबा पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दिफाई सनद में ताउन के नए बाब भी खोलेगा। जी ठीक है, समर अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।